दो काम बिल्कुल ना करना जीवन में कभी। पहला चोरी, दूसरा जारी। चोरी जारी से बचना। चोरी मतलब चोरी करना, और जारी मतलब, जारी क्या होती है बताओ जरा। जारी मतलब पराई स्त्री को देखना, पराई पुरुष को देखना। गांव के लोग कहते हैं ना, चोरी जारी से बचना। चोरी कभी ना करना और अपने चरित्र से कभी ना गिरना। बस यही चीज है। यदि आप अपने चरित्र से नहीं गिरते पर चोरी नहीं करते तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बात समझ में आएगी? चोरी जारी से बचना, बच्चों को भी सिखाओ ये सब। अच्छा एक बात बताओ मेरी मां, यदि भारत के लोग ईमानदार हो जाएं तो हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से बन सकता है कि नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सच बताओ मेरी मां, भारत का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हो जाए, छोटे से छोटे पद में बैठा और बड़े से बड़े पद में बैठा, भारत का नेता ईमानदार हो जाए, आम जनता ईमानदार हो जाए, तो हमारा देश सोने की चिड़िया 2-4 साल में ही बन जाएगा। इतना अधिक भ्रष्टाचार है ना हमारे राष्ट्र में कि वो भ्रष्टाचार के कारण सोने की चिड़िया टिक नहीं पा रही है। हाँ या ना? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। ईमानदार सबको होना पड़ेगा मेरी मां। हम सबको क्या बनना पड़ेगा? ईमानदार। अमेरिका हम गए, ऑस्ट्रेलिया हम गए, वहां जाके हमने सब चेक किया, देखा, पूछा, जानकारी ली, पड़ताल की। बताते हैं वहां सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार है ही नहीं। सामान्य आम जनता के लेवल पे आपका काम यूं ही हो जाता है। 1 भी रुपए आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता किसी को, किसी अधिकारी को। ईमानदार यदि होगा सब होंगे ईमान। वहां के लोग चोरी नहीं करते साहब। चोरी, हम लोग सनातनी लोग कहते हैं चोरी करना पाप है। हमारे ज्ञान को दुनिया के देशों ने चुरा के फॉलो कर लिया और सफल हो गए वो, क्योंकि चोरी नहीं करते। चोरी नहीं करते तो ईमानदारी से वो काम करते। अब अमेरिका में सड़क बनती है ना तो 50 साल तक चलती है। बोलो हाँ, अमेरिका की सड़कें कितने साल चलती हैं? 50 साल चलती हैं। एक बार बनने के बाद पलट के नहीं देखना, क्योंकि ईमानदार है वहां का व्यक्ति। अपने देश से गद्दारी नहीं करता, सड़क में मिलावट नहीं करता। मतलब जो मटेरियल यूज करता है, डामर है और वहां पे जो गिट्टी है, पत्थर है, 1 नंबर का कंक्रीट डालता है और बढ़िया बनाता। बेईमानी नहीं है ना, भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे भारत में सड़क बनती है केवल 8 साल के लिए। एक बारिश आई सड़क खत्म, दूसरी फिर बनेगी, फिर अगली बारिश आई खत्म। 2-5 साल के लिए सड़कें बनती हैं। अब बताओ कैसे देश का विकास होगा? जहां 50 साल की प्लानिंग हो रही हो, जहां 100 साल की प्लानिंग हो रही हो, वो आगे जाएगा कि जहां 5 साल की प्लानिंग हो रही हो वो आगे जाएगा? सड़कें तो हमारे देश में भी बनती हैं, लेकिन हमारे देश की सड़कें बताओ 2-5 साल में खराब हो जाती है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अब गडकरी जी बनवा रहे हैं बढ़िया सड़कें, वो थोड़ा टिकाऊ है, पता नहीं देखते कितनी टिकती हैं। लेकिन जो अभी तक सिस्टम है वो तो 2-5 साल से ज्यादा का नहीं है। साहब मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सरकार से, कैसे लोगों को टेंडर दिया करो, गारंटी लिख के लिया करो कि 50 साल की सड़क चाहिए हमें, थोड़ा महंगी बनाओ। एक बार बनेगी, अब 50 साल के लिए बन जाएगी तो एक बार के लिए बन गई। अब हर 5 साल में सड़क बनेगी। 1000 करोड़ यदि एक सड़क में लगा तो 5 साल बाद फिर 1000 करोड़, 5 साल बाद फिर 1000 करोड़, 5 साल बाद फिर 1000। भैया एक जगह पे सारी जिंदगी लगे रहो, फिर आगे कब बढ़ेगा ये राष्ट्र? बोलो
इसलिए वो देश आगे इसलिए बढ़ गए क्योंकि प्लानिंग 100-100 साल की है। वहां पार्क बनते हैं, सड़कें बनती हैं, सीवर लाइन डलती है तो 100-100 साल के लिए बनती है मेरी मां। वहां सीवरेज का जो ढक्कन है वो लोहे का है, पर बताते हैं कि 50 साल 100 साल तक इसमें जंग नहीं लगेगी, गारंटी है इस बात की। जंग नहीं लगेगी इस बात की गारंटी है। तो वहां सीवर का ढक्कन है, पर हमारे यहां के देखो लो, ढक्कन बना लो, ढक्कन ही नहीं लगाते, लोग सीवर में गिर के मर जाते हैं। बोलो हाँ। मतलब हमारे यहां ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है या हम लोग बनाना नहीं आता, बस हम लोग क्या करते हैं कि सड़क बनाने का पैसा मिला, उससे लोग ये सोचते हैं कि हम पहले अपना कितना बचा लें। 1000 करोड़ मिला है तो 200-300 करोड़ तो पहले जेब में लाओ, तो डामर में मिलावट कर दो तो वो सड़क तो खड़ जाएगी ना जब मिलावट करोगे साहब। ये देश से गद्दारी है साहब। देश से यदि गद्दारी ना किया जाए, भारत को अपनी माता माना जाए, तो हमारा देश सबसे आगे हो सकता है। प्लानिंग 100-100 साल की करनी चाहिए। बोलो हाँ। अब ये दास अनिरुद्ध ने ये गौरी गोपाल बनाया, तो गौरी गोपाल हमने बनाया इसलिए कि आज के 50 साल बाद भी कितने भी लोग आए, सबको यहां भरपेट भोजन, कितने भी लोग बैठ के खाएं, कोई जगह कम ना पड़े। इस प्लानिंग से बनाया, इस प्लानिंग से सब कुछ डिजाइन किया है। आज के लिए नहीं किया, आज के 50 साल बाद जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उस टेक्नोलॉजी को हमने इसमें पूरा लेके चले। आज के 50 साल बाद का सोच के चले। कोई भी काम ये दास अनिरुद्ध करता है तो हम 2025 को देख के नहीं करते, 2050 को देख के करते हैं। 2070 में क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या 70 में विचारधाराएं होंगी, हम उस पर काम करते हैं, ना कि आज पे काम करें। आज तो है ही है, क्योंकि हर दिन नया है, हर दिन कुछ नया अपडेट है। तो हमें आगे बढ़ना है तो भाई करना पड़ेगा, वरना चलते रहो फिर। क्यों मेरी मां? इसलिए अच्छा प्लान होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। और ये तब होगा जब ईमानदार होगा। गौरी गोपाल में ये सेवाएं चल रही हैं 6 सालों से। बोलो हाँ। 30,000 लोग भोजन करते हैं मेरी मां रोज। बताओ क्यों कर पा रहे हैं 30,000 लोग भोजन? क्योंकि ये दास अनिरुद्ध ईमानदार है कि बेईमान है? बेईमान होता ना साहब तो इतने लंबे टाइम तक इतना काम समाज की सेवा का ना चल पाता। बोलो आप कर लो, कितने दिन करोगे? करने वाला 1 महीना करता है, 2 महीने करेगा, लंबे टाइम तक इतनी बड़ी सेवा नहीं कर सकता कोई। लेकिन ये दास जो आप सब सहयोग करते हो, आपका दिया 1-1 रुपए पूरा का पूरा समाज की सेवा में जिसके लिए आप देते हो खर्च करता हूं, तब ये सब सेवाएं चल रही हैं ईमानदारी से। मैं भी पैसा बचाऊं तो बचा लूं। अब गौरी गोपाल की रसोई में जाके देखना, रोटी देखना, सब में घी लगा हुआ है। वरना भंडारा जहां होता है, लंगर चलते हैं, लंगर की रोटियों में घी कहां मिलता है? यहां रोटियों में घी लगा है। चावल देखिएगा बासमती का है, दाल देखिएगा गाढ़ी है, सब्जी देखिएगा स्वाद युक्त है, और भोजन गरम गरम है। क्यों? हम चाहें तो सस्ता चावल खिलाएं आपको, क्या दिक्कत है? आप थोड़ी मना करोगे, पर बासमती का चावल क्यों है? क्योंकि ईमानदारी है। यही ईमानदार है ना मेरी मां, ईमानदारी कि हमारे द्वार पर भगवान के रूप में ही आप सब भक्त लोग आते हैं और आप सब भगवान हैं। मैं आपके साथ क्यों कपट करूं? जो खाता हूं वही खिलाता हूं। काम ईमानदारी से चलता सा। यदि आपके अंदर जरा बेईमानी आ गई आप कर नहीं सकते। बोलो हाँ। गौरी गोपाल आश्रम में माताओं का दर्शन करिए, सारी माताओं के कमरे में एसी लगी है, सब माताओं की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं, सब माताओं को सवेरे फल दिया जाता है, मौसमी फल, जो मौसम का फल होता है। रात्रि को 1-1 गिलास दूध दिया जाता है, समय पे उनको नाश्ता, समय पे चाय, समय पे भोजन।
क्यों? सारी माओं के कमरे में जाके देखिएगा, सभी माओं के लिए बिस्तर है, सभी माओं के लिए अलमारी है, सभी माओं के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। क्यों? ईमानदार यदि व्यक्ति है तो वो काम कर पाएगा, बेईमान हो जाएगा तो ईश्वर ही देख लेंगे। इसलिए हम आपकी नजरों में ईमानदार नहीं होना चाहते, हम तो अपने भगवान की नजर से गिरना नहीं चाहते ना, क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं, देखने वाला तो ईश्वर वो देख रहा है ना। अनिरुद्धाचार्य कितना अच्छा कर रहा है और कितना बुरा कर रहा है। मैं आपको क्या खिला रहा हूं, क्या सेवा कर रहा हूं, ये आप क्या देखेंगे, ये तो भगवान देख रहे हैं। देखो मेरी मां, मैं कुछ खाऊं, आपने नाम सुना है श्रवण कुमार का? श्रवण कुमार की पत्नी, श्रवण कुमार की पत्नी एक ही चूल्हे पर, एक ही बर्तन पे दो प्रकार का भोजन बनाया करती थी। उनके पास मिट्टी का एक बर्तन था, उसके मुंह दो थे, पेट दो थे। एक तरफ वो खीर बनाती और दूसरी तरफ छाछ डाल करके चावल पका देती, महेरी बनाती। आप लोग क्या बोलते हो? चावल मट्ठा, छाछ होती है ना, छाछ। कई बार छाछ में आप लोग चावल डाल के पकाते हैं, है ना? उसे आप कह सकते हैं कि छाछ की खिचड़ी, छाछ की खिचड़ी कह सकते हैं। वो भी बिल्कुल खीर जैसी होती है। एक तरफ वो दूध की खीर बनाती चावल डालकर, और दूसरी तरफ वो छाछ में नमक डालती, और वो मिर्चा नहीं डालती, मिर्ची नहीं डालती, केवल नमक डालती, तो नमकीन खिचड़ी बनती। और पति बैठता तो पति को खीर परोसती, और सास ससुर अंधे थे। श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? अंधे। तो अंधे सास ससुर को वो छाछ वाली खिचड़ी परोसती। एक दिन क्या हुआ कि श्रवण कुमार ने, अच्छा दोनों का कलर एक साथ, दिखने में एक साथ, श्रवण कुमार सामने बैठ के खाते, बरसों बीत गए पर कभी ना पकड़ पाए कि मेरा बाप खिचड़ी खा रहा और मैं खीर खा। एक दिन क्या हुआ, श्रवण कुमार बोले, पिताजी मेरी थाली ठंडी हो गई है, ये आप ले लो। पिता की थाली ले ली श्रवण कुमार ने, और श्रवण कुमार की थाली ले ली पिता ने। और जब पिता ने खाई तो पिता ने खीर खाई। तो श्रवण कुमार से पूछा कि बेटा, आज घर में कोई त्योहार है क्या, उत्सव है क्या? आज खीर बनी है, बरसों बाद आज हमने खीर खाई। श्रवण कुमार बोले, पिताजी मैं तो आपको रोज खीर खाते देखता हूँ, मैं भी खीर खाता हूँ, और आपकी थाली में रोज खीर होती। पिता बोले, ना बेटा हम खीर तो कभी नहीं खाए। तो श्रवण कुमार ने थाली से उठाकर चखा तो वो खट्टी थी, छाछ वाली खिचड़ी खट्टी। अब श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी मेरे साथ कपट करती है, मेरे पिता को अलग भोजन देती है और मुझे अलग भोजन देती है। अब श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, जो मेरे माता पिता के साथ कपट करता है मैं उसके साथ संबंध नहीं रखूंगा। श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और कहा कि अब मैं स्वयं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, और अपने कंधे पर बिठाकर कावड़ पे और चारों धाम की यात्रा पर श्रवण कुमार माँ बाप को लेकर के निकल पड़े। और चारों धाम की यात्रा करके जब लौटे तब श्रवण कुमार को दशरथ जी का बाण लग गया, और श्रवण कुमार प्यासे प्यासे तड़प तड़प करके पुत्र के वियोग में मर गए। आपको मैंने ये बात छोटी सी केवल इसलिए बताई कि मैं कुछ खाऊं और आपको कुछ खिलाऊं तो ये क्या बन जाएगा, मेरे से कपट बन जाएगा, अपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरी माँ? बोलो जोर से। अपराध। आपका पति कुछ खा रहा है और आपके सास ससुर कुछ खा रहे हैं, ये अपराध है। कपट किया आपने, अपने उन माता पिता के साथ कपट किया जिन माता पिता की बदौलत आपका पति पला बढ़ा, आप पली बढ़ी। कल को आप अपने बच्चों को पालेंगी पोसेंगी, और कल आपके बच्चे आपके साथ कपट करेंगे, वो कुछ खाएंगे आपको कुछ खिलाएंगे, आपको कैसा लगेगा?
इसलिए गौरी गोपाल में आप आम जनता जनार्दन के लिए, सब भक्तों के लिए जो भोजन है वही भोजन ये दास अनिरुद्ध भी ग्रहण करता है। मैं अपने लिए कुछ खाऊं, आपके लिए चावल कुछ और बनाऊं, जिस क्वालिटी का चावल आप खाते हैं उसी क्वालिटी का चावल ये दास। वही माताएं, यदि मैं अलग अलग खाऊंगा ना मेरी माँ, तो ईश्वर को जवाब मुझे देना पड़ेगा। क्यों अनिरुद्धाचार्य, आपने हमारे भक्तों के साथ कपट किया ना। आप तो कुछ ना बोलोगे, आप तो कहोगे चावल है भाई चलो खाओ, प्रसादी है खाओ जाओ, लेकिन नहीं, मुझे जवाब किसे देना है? भगवान को। इसलिए मेरी माँ, मैं जो भी कार्य करता हूं आप देखें इसलिए नहीं, भगवान देख रहे हैं इसलिए कार्य करता हूं। इसलिए मैं किसी भी काम में कपट नहीं करता।